हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग का क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपको 2025 में, तो उसके लिए यहाँ पर 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। जो कि पिछली वीडियो में हमने जो 20 क्वेश्चन को किया था, उसको आगे अब हम प्रश्नों को करेंगे। और ये आपका हम जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट से करवा रहे हैं, जो कि हमारे सेट 1 है। और आपको बता दिया जाए कि ये जो है आपके ऑल चैप्टर्स से क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं क्वेश्चन को। एंड तक 20 में 20 क्वेश्चन ज़रूर लगा के जाइएगा अगर वीडियो आ गए हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC में जहाँ कौन सी समकोण है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देख हमारा समकोण त्रिभुज है ABC, जहाँ C कोण हमारा समकोण है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2AC का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक शर्त नहीं दिया है, वो होता कि जहाँ AC इज इक्वल टू BC है तभी यहाँ पर 2A स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है कि किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है, तो यहाँ पर हम डायग्राम की मदद से आपको समझाएंगे। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और एक बाह्य बिंदु P से इस पर जो है खींचे गए दो स्पर्श रेखाएं PA और PB है। तो हमारा एक बाह्य बिंदु P हो गया, इससे दो स्पर्श रेखा इस तरह से खींची गई, एक PA है और एक PB है। तो इसके दो स्पर्श रेखाएं PA और PB है और जिसके बीच का कोण जो है 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है। तो कोण POA यानी कि इस टाइप से बनाया गया, तो POA इसका मान जो है क्या हो जाएगा। तो हम बता दें आपको कि इसका मान हो जाएगा 50 डिग्री। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं हम नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न आपका कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि जो D है वह समानांतर BC है और AD अनुपात DB जो है 3:1 है। और यदि AE का मान 6.6 सेंटीमीटर है तो AC का मान क्या हो जाएगा। तो AC का मान हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि समांतर श्रेणी 8, 10, 12 और यहाँ पर जो है इसका 10वां पद पूछा जा रहा है कि इसका 10वां पद जो है कौन सा हो जाएगा। ओके, तो हम बता दें यहाँ पर इसका जो है अगर 10वां पद की बात करें तो वो हम निकाल सकते हैं इस प्रकार से A10 इज इक्वल टू A + 9D। ओके, तो A का मान हमारे यहाँ पर 8 है, 8 + 9 गुना D यानी सारों अंतर 10 में से 8 घटाइए 2 हो गया, तो 2, तो 8 + 18 वो 18 8 जोड़ेंगे तो 8 8 16 ये हो गया हमारा 26, यानी कि इसका ऑप्शन बी जो है 10वां पद आ जाएगा। 24 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि यदि समीकरण x² + 2kx + 4 इज इक्वल टू 0 है, इसका एक मूल यानी कि शून्यक जो है 2 है, तो k का जो मान है वह क्या हो जाएगा। तो k का मान यहाँ पर हो जाएगा आपका, यानी कि एक शून्यक मूल जो है 2 है, तो k का मान इसके लिए हम k की जगह पर क्या रखेंगे। ओके, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी -2 हो जाएगा k का मान। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी, इसका कौन सा पद जो है शून्य है, यानी शून्यवां पद निकालना है जो कि समांतर श्रेणी इस टाइप से दिया हुआ है। तो आप चाहे तो इसको बार बार से चेक भी कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला के माध्यम से आप बना सकते हैं। तो फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो इसका मैं आंसर आपको बता दें तो 8वां जो इसका पद है वह शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है समीकरण 2x² + 5x - 12 इज इक्वल टू 0, इसका एक मूल जो है कौन सा है। तो काफ़ी ईजी है, आप इसका मूल निकाल सकते हैं या फिर फॉर्मूला से x इज इक्वल टू होता है -b ± √d/2a, या फिर सिंपल इसको आप जो है नॉर्मल गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका -4 आ जाएगा इसका एक मूल। अगला है कि sin 90 डिग्री यहाँ पर है, यदि किसी बहुपद दिया हुआ है, इसको शून्यांक अल्फा बीटा हो,
तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है आपका -b/a। जहाँ पर हमारा b का मान ऑलरेडी -2 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 2। a का मान कुछ नहीं है 1 है, तो यहाँ पर 2 हमारा आंसर ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है कॉस थीटा। तो थीटा की जगह यहाँ पर ए है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस ए, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इनमें से कौन जो है सेके के बराबर है, तो हमने आपको बताया है कि कॉस से और सेके आपस में संबंधित होते हैं। सेके इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cos से, तो 30 का ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है cos 44 डिग्री बटा सेक 46 डिग्री, इसका मान क्या हो जाएगा, तो चूँकि सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है cos थीटा। तो यहाँ पर जो है 90 माइनस थीटा करेंगे तो चाहे तो ऊपर वाला को आप 90 में से 44 घटाएगा तो 46 आएगा, फिर 90 में से 46 घटाएंगे तो 44 आएगा। तो कोई भी चेंज कीजिए, यहाँ पर दोनों जब सेम हो जाएंगे कट जाएगा, ऑप्शन ए बी यानी कि 1 आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो त्रिकोणमितीय अनुपात सारा कुछ डाला हुआ आपका चैनल पर, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑल फार्मूला देख सकते हैं। इससे कितने सारे प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, काफ़ी प्रश्न आ जाते हैं आपके, और अब तो आपका जो दुगना ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो और जो है काफ़ी प्रश्न जो है ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जाते हैं। तो फार्मूला इस सभी का डिग्री वाला मान का डाला हुआ है, जाकर आप चैनल पर देखिएगा, याद कीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर cos 60 डिग्री का मान, तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, और इसका स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर स्क्वायर, और 2 यहाँ पर गुना में है, तो 2 गुना 1/2 का स्क्वायर 4 हुआ, 2 दूनी 4 कटा, तो क्या आ गया 1/2 आया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, टेन थीटा कैंसिल हुआ, 1 हमारा आ गया, जो कि ऑप्शन ए में है, तो 34 का ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला है किसी त्रिभुज ABC में जहां हमारा बी कोण जो है समकोण है, तो ऐसे लिख लीजिए ABC, बी हमारा समकोण है, AB का मान क्या है 12 है, BC का मान 5 सेंटीमीटर है, तो AC का मान क्या हो जाएगा, तो ये पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला आपने देखा होगा, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इसको आप लोग करेंगे तो आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, 5/13, इस टाइप से ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा। ओके, अब अगला प्रश्न है कि यदि 5 sin इज इक्वल टू 8 है, कोसे है, तो कॉटे का मान क्या हो जाएगा, तो काफ़ी इजी है प्रश्न, आप इसको अगर ध्यान से देखें तो कॉटे इज इक्वल टू क्या होता है कॉसे बटा साइने होता है, तो इधर से 5 को नहीं साइन को भेजिए, तो 5 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर समझिए, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 cos A बटा साइन ए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 8 cos A बटा साइन ए 8 कॉट ए, अब हमें तो चाहिए सिर्फ कॉट ए, तो ये 8 को इधर भेज दीजिए, 5/8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको शायद दिख रहा होगा, तो इसका जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉट 60 डिग्री का मान पूछा जा रहा है, काफ़ी इजी प्रश्न है, जो कि हो जाता है 1/√3, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कॉट का उल्टा क्या होता है टैन होता है, तो टैन 30 डिग्री का मान भी क्या होता है, टैन 30 डिग्री का मान भी हो जाता है 1/√3। नेक्स्ट है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो एक खंभा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है इसकी छाया की लंबाई क्या हो जाएगी, तो टैन 60 डिग्री का मान आपको मालूम होगा, आई होप टैन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 होता है। ओके, तो सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और ऊंचाई जो है यहाँ पर 6 मीटर दिया हुआ है, तो आपको देखना है कि इससे हम आपको जो ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, ट्रिक यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहिए, आपको जो समझना है दिमाग में जाना चाहिए डायरेक्ट। तो टैन 60 डिग्री का मान हमने अभी बताया आप लोग को √3 होता है, कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा टैन 60 डिग्री देखिएगा, टैन लगाइएगा, टैन 60 डिग्री का मान √3, देखिए किसके साथ √3 है, इसके साथ √3 है और किसी के साथ है नहीं है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब ये तो क्वेश्चन उन्हीं लोग देख पाएंगे जो कि वीडियो को यहाँ पर देख रहे होंगे, क्योंकि अब एंडिंग आने वाला है, हमने 20 क्वेश्चन बोला था,
तो आई होप आप लोग को जो समझ में आ गया होगा और ट्रिक जो है काफ़ी इजी लगा होगा और ये आपके बता दें एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ओके, और नेक्स्ट है यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो अर्धवृत्त का परिमाप हमने बताया था आपको फॉर्मूला के माध्यम से क्या होता है। तो सिंपल है, फॉर्मूला पे इसको बैठाना है। परिमाप 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है, त्रिज्या को निकाल लेना है जो कि आ जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि 42 सेंटीमीटर आपका जो है इसकी अर्धवृत्त का जो परिमाप 36 है तो त्रिज्या आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। अगला है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास क्या हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी इजी प्रश्न है। अगर आप इसको देखें तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका ऑलरेडी 154। ठीक है, अब इसको पाई के जगह पे आप रखेंगे 22/7, आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 154 गुना 7/22। 22 से 154 के बार में कटेगा, 7 बार में ना। ओके, तो 7 इंटू क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 होगा। तो आर इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 7, क्योंकि 49 का जो रूट 7 हो जाता है। तो अब आपको पता होना चाहिए इसका व्यास पूछ रहा है। तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, तो व्यास इज इक्वल टू क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है 2 गुना त्रिज्या। तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए में है। तो 40 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में और हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही, ताकि आप इतना समझिए और सीखिए। तो एंड करते हैं पर वीडियो को। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप ऑल सब्जेक्ट का करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव तो भी चैनल पर डाला जा रहा है, जाइए देखिए, सीखिए और पढ़िए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाइए। थैंक्स।